सुबह की हल्की सुनहरी धूप गांव की संकरी गलियों में जैसे एक नई ताजगी उतर आई थी। ऐसे ही समय पर हर दिन की तरह शंकर अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ा। साइकिल से लटकते बड़े बड़े स्टील के डिब्बे और उसकी मीठी पुकार, गरम गरम ताजे लड्डुओं, पेड़े, बर्फी ले लो। उसकी आवाज जैसे पूरे गांव का अलार्म थी और लोग जान जाते आज भी मिठास आ गई है। शंकर मिठाइयां पूरी ईमानदारी से बनाता है। सुबह सुबह उसके छोटे से कच्चे रसोई घर में एक सुखद महक भर गई थी। बड़ी कढ़ाई में घी उबलता, शंकर अपने हाथों से एक एक गोल लड्डू बनाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही खुशी थी, लोगों के घर तक प्यार पहुंचाना। कोई मिलावट नहीं, कोई चतुराई नहीं, बस सच्चाई और थोड़ा सा गांव का प्यार। चिरानी भागती हुई आई। शंकर भैया, मुझे 2 लड्डू देना। शंकर ने मुस्कुराकर उसे दिया। रानी की चमकती आंखें देखकर लगता था मिठास सिर्फ मिठाई में नहीं, उसकी हंसी में भी है। लेकिन गांव में एक और दुकान थी, छोटे लाल की दुकान। अंधेरा कमरा, गंदे डिब्बे और कोने में रखे नकली रंग। छोटे लाल लालची और चालाक था। उसके लिए मिठाई सिर्फ पैसा थी, इज्जत नहीं। रात के समय जब गांव सो जाता, छोटे लाल जाग जाता। सफेद पाउडर, चटक रंग, धीरे धीरे इन्हें खोए में मिलाता और खुद ही मुस्कुराता। मजा चखाऊंगा पूरा गांव। उसके लिए स्वाद भी नकली और नियत भी। धीरे धीरे शिकायतें आने लगीं। ये मिठाई से बदबू क्यों आ रही है? रंग इतना अजीब क्यों है? गांव वाले छोटे लाल की दुकान की तरफ उंगलियां उठाने लगे। दूर खड़ा शंकर यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। मिठाई का काम तो भगवान की भेंट जैसा होता है, उसमें धोखा कैसे? धीरे धीरे लोग छोटे लाल से दूर होने लगे और शंकर की साइकिल के आसपास भीड़ लगने लगी। सूरज की रोशनी में चमकते उसके ताजे लड्डू जैसे भरोसे की चमक थी। हर ग्राहक मुस्कुराकर जाता और शंकर का छोटा सा स्टॉल ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। ये सब छोटे लाल से सहा नहीं गया। वो अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा दूर से शंकर को घूरता रहता। उसकी आंखों में ईर्ष्या और मुट्ठियों में जलन। वो मन ही मन बड़बड़ाता, इसे तो मैं सीख दूंगा। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब रानी अचानक बीमार पड़ गई। वो चरपाई पर पड़ी थी, कमजोर, पीली। मां की आंखों में चिंता थी। डॉक्टर उसकी नब्ज पकड़े हुए सिर हिला रहा था। दरवाजे पर खड़ा शंकर हक्का बक्का था। उसने जाना रानी ने सुबह कुछ मिठाई कहीं और से खाई थी, शायद वो जहर बनी। उसके मन में एक ही सवाल था, किसने बच्चे की जान से खेला? अगले दिन शंकर ने गांव वालों को छोटेलाल की दुकान में बुलाया। उसने 2 लड्डू दिखाए। एक अपने हाथ का, हल्का सुनहरा खुशबूदार। दूसरा छोटेलाल का, चटक पीला, अजीब चमक वाला। सबके चेहरों पर हैरानी थी। रंग एक जैसा था, लेकिन नियत जमीन आसमान अलग। छोटेलाल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। गांव वाले गुस्से में छोटे लाल पर टूट पड़े। ये क्या जहर बेच रहा था तू? हमारे बच्चों की जान से खिलवाड़। छोटे लाल के हाथ कांप रहे थे। जमीन पर गिरते रंगों वाले डिब्बे उसकी असलियत खुद बता रहे थे। लालच का नकाब उतर चुका था। गांव में पंचायत बुलाई गई। चौपाल में चारों तरफ शोर गूंज रहा था। सरपंच ने सबको शांत कराया और गंभीर आवाज में बोला, छोटेलाल, तुमने लोभ में आकर गांव की सेहत से खेला है। ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। सरपंच ने पंचायत का अंतिम निर्णय सुनाया। आज से तुम्हारी मिठाई की दुकान हमेशा के लिए बंद की जाती है। शंकर अपनी साइकिल के पास खड़ा था, चेहरे पर शांति, आंखों में संतोष। रानी फिर से मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में शंकर का लड्डू था। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे, विश्वास जताते हुए। ईमानदारी की कमाई धीमी